तमिलनाडु के मेट्टुपलायम में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली। कहा, परिवारवादी डीएमके और कांग्रेस का एक ही एजेंडा, झूठ बोलकर सत्ता में रहना। मेट्टुपलायम की सभा में प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार का दावा। कहा, कांग्रेस ने देश में भेदभाव पैदा किया, वही काम डीएमके ने तमिलनाडु में किया है। इससे पहले वेल्लोर की रैली में भी पीएम मोदी ने सत्ताधारी डीएमके पर निशाना साधा था। कहा, सीएम का पूरा परिवार तमिलनाडु को लूट रहा है। बीजेपी ने जारी किया नया चुनावी गाना। गाने के बोल हैं, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। 12 भाषाओं में रिलीज किया गया बीजेपी का चुनावी गाना। भारत के हर कोने के समाज का दिखा प्रतिनिधित्व। गया में अमित शाह की रैली। कहा, नेहरू से राहुल गांधी तक ने किया है तुष्टीकरण। कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ को फिर से लाने की बात कही गई। बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में भी अमित शाह की सभा। का लोकतंत्र के हमलावरों को बचाती है ममता और एनआईए को फंसाती है। अमित शाह पर टीएमसी नेता सौगत रॉय का पलटवार। कहा, पहले बंगाल में करते थे 35 सीटें जीतने का दावा, अब 30 पर भी भर रही हैं दम। संदेश खाली पर सीएम ममता को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है जांच। एनआईए ऑफिसर्स की गिरफ्तारी पर भी रोक। पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कहा, भ्रष्टाचार को लेकर नीति से सहमत नहीं हूं, दलितों का भी पार्टी में सम्मान नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर फौरन सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट से का इनकार। अगले हफ्ते ही हो सकती है सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने जेल से भेजे हैं 2 संदेश। 14 अप्रैल को आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ बचाओ तानाशाह हटाओ नाम से अभियान शुरू करेगी। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता बांसुरी पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आम आदमी पार्टी के संयोजक ने गोवा चुनाव के लिए आपराधिक तरीके से जमा किए थे 45 करोड़ रुपए। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में कई बड़े नामों पर गाज। चंडीगढ़ से किरण खेर का कटा है टिकट, तो संजय टंडन को मिली है उम्मीदवारी। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम बदला गया है। नीरज त्रिपाठी को दिया गया है टिकट। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने रामनगर में किया चुनाव प्रचार। लोगों से कांग्रेस को वोट देकर अपना मत बर्बाद नहीं करने की अपील। कोई वोट मत दीजिए, वोट खराब मत कीजिए। कांग्रेस का कोई बचा भी नहीं है, सारे नेता छोड़ चुके हैं। और जो 2-4 बच्चे हमको पूछेगा कि जब ये उत्तराखंड राज्य बन रहा था तो कांग्रेसियों ने विरोध क्यों किया था, किस मुंह से। काराकाट से चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। ट्वीट करके जानकारी दी। पहले बीजेपी ने आसनसोल से उन्हें टिकट दिया था। पटना में तेजस्वी यादव का दावा। बिहार में पहले चरण की चारों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी, चाहे जितना भी जोर लगा ले बीजेपी। बिहार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान। राम लक्ष्मण की तरह मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी है, 5 पांडव की तरह है एनडीए। श्रीलंका को कचतीवू टापू सौंपने के सवाल पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का अजीबोगरीब बयान। बोले, वहां रहता ही कौन है। दिग्विजय सिंह के बयान पर बरसे हैं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा, भारत के भौगोलिक हितों की कांग्रेस को कभी कोई जानकारी ही नहीं थी। दिग्विजय सिंह के बयान पर कंगना का ट्वीट। लिखा, नेहरू जी की अक्साई चीन को बंजर जमीन बताने वाली सोच आज भी कांग्रेस में जीवित है। ईद के मौके पर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, फिलिस्तीन का जिक्र करते हुए भारत में भी बेहद मुश्किल में है मुस्लिम। फारूक अब्दुल्ला ने भी दोहराया महबूबा का बयान। कहा, भारत और दुनिया में परेशान है मुस्लिम, इस्लामिक सरकारों को जागना होगा।